नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सीखेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए और आप लोग जो है मेरे वीडियो को आसानी से देख सकें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका परिभाषा क्या कहता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए, राम, पट्टा, ईमानदारी, बाजार, कुत्ता, शेर आदि। यानी दुनिया में जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो जो भी हो उसे हम लोग जो है संज्ञा कहेंगे। चाहे कलम, किताब, कुर्सी, टेबल, बेंच, पंखा, गाड़ी, घोड़ा, देश, दुनिया, जो भी कह दें वो एक संज्ञा है। समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा कि नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। चलिए इसका भेद के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक संज्ञा जिसे हम लोग जो है द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ये जो है 5 भेद संज्ञा के होते हैं। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके सबके बारे में जो है अच्छे से जान ले। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में क्या कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिए, राम, पटना, चेतक, बादल, भारत आदि। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जिससे केवल खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास जो है जगह का बोध हो उसे हम लोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उसका अलग एक नाम है तो वो खास है। जैसे राम, सीता, पटना, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अगर उसका एक खास नाम रख दिए तो वो जो है एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नाम हो तो समझ लीजिएगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे पंखा है तो पंखा अगर इस तरह से कहते हैं तो संज्ञा व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। संज्ञा है लेकिन व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। अगर उसी का नाम रख दीजिए कि तूफान पंखा है तो तूफान जो नाम वो व्यक्तिवाचक हो गया। इस तरह से नाम रख दीजिए बजाज का पंखा है तो बजाज क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है ना? जैसे हमारे हाथ में ये जो देख रहे हैं आप मार्कर, इस मार्कर का नाम जो है अगर नहीं है तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अगर ये कैमलिन का जो है आपका मार्कर है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर नाम रख देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या कहते हैं इसके बारे में कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या जातियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, हम अगर एक नाम रखते हैं तो उसके पूरे जो है जाति का जब बोध हो जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, गांव, कलम, किताब आदि। अब देखिए, लड़का कहेंगे तो गांव में जितने भी लड़के हैं वो टोटल का बोध हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लड़की कहिएगा तो गांव में जितने भी लड़की है तो ये सब लड़कियों का बोध हो जाएगा। मान लीजिए कि हम कहीं पर जो है बात कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कियाँ हैं, तो अगर हम किसी को बुलाते हैं तो कहेंगे कि वो लड़का इधर आ, तो उसमें से कोई भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। यानी हम एक शब्द बोले तो वो पूरे जो है लड़का को बुलाए तो लड़का पूरा आ जाए, लड़की को बुलाए तो पूरा लड़की आ जाए, तो उसी को हम लोग जो है जातिवाचक बोलते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ता दिख रहे पूरा जो है कुत्ता होता है ना, तो वो कुत्ता का बोध करा दिया तो क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। गांव, सब गांव गाँव है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए अगर जब तक हम नाम नहीं रखते हैं तब तक वो क्या रहेगा, जातिवाचक रहेगा। क्योंकि गांव कहेंगे तो आपका भी गांव, हमारा भी गांव, किसी दूसरे के गांव गाँवे है। लेकिन अगर हम नाम रखते हैं तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जब तक नाम नहीं रखते हैं जातिवाचक। उसी तरह से कलम, जिस कलम से आप लिखते हैं जब तक उसका आप नाम नहीं रखते हैं तो हो जाएगा आपका जातिवाचक। जैसे उसका नाम रख दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। समझ रहे हैं ना? तो जब तक किसी वस्तु का आप नाम नहीं रखते हैं, किसी व्यक्ति का आप नाम नहीं रखते हैं तो वो आपका जातिवाचक हो गया, और जब आप नाम रख देते हैं तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तीसरा संज्ञा है
समूहवाचक संज्ञा। देखिए क्या कर रहा है, जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिस संज्ञा से हमें पता चले कि ये कैसा समूह है, ठीक है, ये कैसा समुदाय है, तो उसको हम लोग जो है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मेला, बाजार, वर्ग, पंचायत, सेना, अंगूर का गुच्छा। अब यहाँ पर देखिएगा तो केवल समूह का ही बोध हो रहा है। जैसे मेला में ज़्यादा लोग आते हैं, बाजार में भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ग्रुप में लोग रहते हैं, वर्ग में यानी जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग जो क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। पंचायत, जहाँ पर मीटिंग होता है, सभा होता है। सेना, जहाँ पर सेना रहता है, ठीक है ना, आर्मी का सेना, वहाँ पर एक सेना नहीं रहता है, ग्रुप में 100, 200, 50 इस तरह से रहते हैं। अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, वो समूह में पूरा रहता है, इसलिए जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से माप तौल का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हम मापते हैं, तौलते हैं जिस वस्तुओं को, उसको हम जो है पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, तेल, कपड़ा, पानी, गेहूं, चना आदि, ये सब देखिए जो उदाहरण दिए हैं, इसको आप मापते हैं, तौलते हैं। जैसे दूध को जो है लीटर में मापते हैं, तो तेल को भी लीटर में मापते हैं। उसी तरह से कपड़ा को जो है मीटर में मापते हैं, पानी को लीटर में, गेहूं को हम लोग जो है तौलते हैं केजी में, चना को भी तौलते हैं केजी में। यानी जिस वस्तु को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वह वस्तु किसके अंतर्गत आएगा, पदार्थवाचक संज्ञा यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में देखिए परिभाषा क्या कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से सुख, दुख, दया भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिससे आपके अंदर फीलिंग महसूस किया जाता है, यानी जो आपके अंदर का जो है आपकी अच्छाई का, भलाई का, ठीक है, ईमानदारी का, गरीबी का केवल हम फील कर सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसी है कि जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। ठीक है ना, तो अमीरी, गरीबी, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ठीक है ना, बुढ़ापा, ठीक है ना, जवान, ये सब जो है हम केवल अनुभव करते हैं, जो है महसूस करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।